सरकार के कोई प्रतिनिधि आया आपसे पूछी, कोई राहत कार्य कुछ दिया आपको? अभी कोई नहीं दी। आज 4 दिन हो गए लगातार जमीन गिरती जा रही है। कोई न गाँव का न पूछी न कोई। कितने लोग रहते थे मकान में से आप? घर में 3 तो भाई थे, 3 तो भाई, 2 डोकरी थे, 2 डोकरी लुगाई है, 2 थोड़ा हमारे लुगाई। मंदिर भी डस गया यहाँ पे। 2 दुकान गई बेर के पास। तो अब किसी ने भी आपको ये नहीं की भाई आप चुप हो जाओ, राहत कार्य है, आपको ये मुआवजा दिया जाए? कोई घोषणा नहीं करी? कोई अधिकारी ने आके नहीं पूछा? अधिकारी कब तक बनाए अधिकारी? अभी खाने पीने की क्या व्यवस्था है आपकी? 3 दिन हो गया। क्या नाम आपका? क्या नाम है आपका? जमातरी। एसपी साहब यहाँ है, आर्मी यहाँ पर है, सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर हैं, एनडीआरएफ के यहाँ पर हैं, एसडीआरएफ के यहाँ पर है। वो उसके बाद भी आरोप लगता है तो उसका तो कोई इलाज नहीं। तो स्थानीय लोग जो पीड़ित है वो कह रहे हैं कि 3 दिन में बाद पहुंचे। ये तीसरा दिन है जब ये घटनाक्रम के बाद वो पहुंचे। तो प्रकृति का आपदा है, इसका क्या कर सकते हैं। और चौर गाँव में पानी भरा हुआ है और कहीं दाएँ बाएँ थोड़ा भी करते हैं तो वो लॉन्डर की स्थिति हो सकती है। इसलिए मैं आया हूँ, सोच समझ के पानी को डाइवर्ट कराएंगे। बतौर आपदा मंत्री आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी इसके प्रबंधन पानी के लिए? इसका पानी को डाइवर्ट कराएंगे। ज़्यादातर पानी इधर आया, इसका डाइवर्ट करने की एक योजना है, एक्शन को बुला लिया, अब हम करवाएंगे। और मुआवजा को लेकर, क्योंकि मुआवजे की भी मांग लगातार हो रही है। जो भी फसल नष्ट हो गई है, जो भी मकान गिर गया है, पशु मर गया है या जो भी जनधन हानि हुई है, सबका पैसा दिया जाएगा। गाँव में हालात वो जायजा लिया है, क्या आप कुछ आपकी तरफ से निर्देश? देखो, आपको ये पता है कि अब के जो बरसात हुई है सवाई माधोपुर और इसके आसपास, वो इतनी हुई है कि आज तक कभी इतनी बरसात नहीं बरसी। और उसमें उस पे ऊपर ये भी हो गया कि सूरवाल का जो बांध है वो ओवरफ्लो हो गया, और केवल लोकल से ही नहीं, उनियारा से जो पानी आया है वो पानी भी सूरवाल की उफरा में होके निकला है, जहाँ दर्जनों गांव पानी से घिर गए हैं। इस गांव में भी जो ऊपर का पानी आ रहा है वो जगह जगह ब्लॉक हो गया, और उस ब्लॉक हो जाने के कारण, अवरुद्ध होने के कारण ये स्थिति बनी है कि पानी गांव के में होके जा रहा है। उसके कारण इतना कटाव लगा है जो इतना कटाव कभी नहीं देखा। इस कटाव के कारण 2 मंदिर बह गए, 2 मकान और 2 दुकान बह गई, और आज तो उघाड़ है। बाकी इसके पानी जिधर से आ रहा है उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। जैसे लोग कह रहे हैं कि आगे से रुकवाओ, तो आगे का हम जगह देखने जा रहे हैं, वहाँ से रुकवाएंगे। ओवरऑल सबसे ज़्यादा बरसात 12 में और कोटा में हुई है, हमसे भी ज़्यादा, और ये बूंदी में हुई है। उसके बाद हमारे यहाँ बरसात है। हमारे यहाँ बरसात में पर्टिकुलर सवाई माधोपुर का जो एरिया है ये ज़्यादा प्रभावित है। इसमें जिस किसी का प्रकार का भी नुकसान हुआ है, जन धन हानि, फसल, मकान जो भी है, उसका जो आपदा के गाइडलाइंस से मापदंड हैं उसके अनुसार इनको सहायता दी जाएगी सर्वे करने के बाद। पीड़ित परिवारों के लिए जिला प्रशासन को आपकी तरफ से कोई आदेश? मैं कह रहा हूँ ना आपको, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे, जो भारत सरकार के गाइडलाइंस हैं आपदा प्रबंधन की, उसके अनुसार। अब मेरे को यहाँ ऐसा लगा कि यहाँ खाना भी लोग नहीं बना पा रहे, तो भोजन की पैकेट यहाँ भिजवा रहे हैं, बराबर यहाँ पॉकेट देंगे। आज भिजवा रहे हैं बेटा, अभी आ रहा है। सर, ये 2 गांवों का विवाद आ रहा है कि कोसाली। हाँ, वो विवाद को मिटाएंगे। मैं यही हूँ जब तक विवाद नहीं मिटे और पानी नहीं निकले तब तक।